Morning student. Today is my second class in polynomial. So now pay attention. We have given you few homeworks. मैं उस homework से related different types of questions को मैं करके दिखा देता हूँ. Which of the following are polynomials in case of polynomial? Write the degree. ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है. इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री लिखना. चलिए हम फर्स्ट को देखते हैं. पहले वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज ए पॉलिनोमियल. यस, एक नंबर इज ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल एक नंबर इज ए पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री क्या होगा? 3. ऑफ डिग्री 3. दूसरा का आंसर, it is a polynomial or not? Yes, it is a polynomial of degree 2. Polynomial of degree 2. थर्ड का देखिए, not a polynomial, not a polynomial because power is 1/2. x का पावर 1/2 है तो पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा. 6 में 4 में -6. इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. Fifth number, is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. Polynomial of degree 2. इसमें देखिए ये क्या होगा? नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो z² + 5 जब टू दी पावर -2 आ जाएगा, +1 हो जाएगा. ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. सो 6 नंबर इज नॉट ए पॉलिनोमियल. नॉट ए पॉलिनोमियल. ओके, 6 के बाद 7th नंबर में देखो, ये वो 7th. इसका क्या करोगे? 1/3 x टू दी पावर -1. हेंस नॉट ए पॉलिनोमियल. Because the n will never be equal to, never will be negative, non-negative. ठीक है? Because power is non-negative. The power is -1. 7. 8 नंबर का भी जरा देख लीजिए. ये क्या कहता है? कैसे होगा? 6√x + x टू दी पावर 3/2 √x. हम इसको यहाँ भी √x कर सकते हैं. ये √x कैंसिल, क्या हो जाएगा? 6 + x टू दी पावर 3/2 -1/2. ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके और क्लियर करके लिख देता हूँ. अपॉन x टू दी पावर 1/2. अगला क्या जाएगा? 6 + x टू दी पावर 3/2. अब ये ऊपर जाएगा इंटू x टू दी पावर -1/2. 6 + x to the power 3/2 -1/2 equal to 6 plus x to the power 2/2 equal to 6 plus x. So ये क्या हो गया आपका? पॉलिनोमियल होगा. It is a polynomial. It is a polynomial. Polynomial of degree 1. ठीक है? So we have explained this. Now let me go to the next part of that. Please pay attention this answer. Let me rub it off the questions. You might have written it. Let me write the question, then again we will explain the different types. Okay? Now
Write the coefficient of x square. Okay, classify the following. Example 2. Classify the following. Classify the following as constant, linear, quadratic, cubic, and quartic polynomials. Now number 1, x minus x cube. Number 2, y4 minus y. Number 3, y plus y square plus 4. 4 number, root 2x plus 1. Similarly, 6 number, number 3 and 9 number 5t minus root 7. आप ये सबको करो, हम इसको बता देते हैं एक बार। इसमें क्या पूछा है? They have asked you classify the following as a constant, linear, quadratic, cubic. अब इसमें क्या आएगा? पहला नंबर क्या होगा? आंसर फर्स्ट नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है फर्स्ट नंबर? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नहीं, 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मैक्सिमम पावर इज 2, क्वाड्रेटिक polynomials. फोर्थ नंबर रूट 2x, इसे क्या से कहोगे? मोनोमियल्स और लीनियर, इसको बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद 6th नंबर को क्या बोलोगे? हाँ, 6th नंबर और 9th नंबर, हमने 2 क्वेश्चन आपको दिया है। 6th नंबर को क्या बोलोगे? जस्ट थिंक ओवर, लेट मी नो। 6th नंबर, 6th number is constant है, polynomial of degree 0। उसके बाद 9th नंबर को क्या लिखोगे? रूट 7 है, linear। 9th number is your what? Linear polynomial. Okay, so that you have written it. Let me go to the next type. So आपने इसको देख लिया, इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, अगले टाइप पर मुझे जाने दीजिए, ठीक है? हम मोस्टली क्वेश्चंस आपको करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं।
आप उसको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप अपने घर में करें। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2। नंबर थर्ड में चलिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर, राइट द कोएफिशिएंट write the coefficients of x square। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। नंबर वन क्या कर रहा है, x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ आपको मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 3x तो माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 4। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, बोलो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन किसमें, in x minus 1 and 3x minus 4 is 3 आंसर। सिमिलरली आप और क्या कर सकते हो, जैसे जितने भी हों सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ लिखाना है। जैसे कि फोर्थ नंबर आप देख लो, थर्ड नंबर 5x minus 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन किस में, इन 5x माइनस 3 इज 0। क्योंकि अगर नहीं है इज 0, ऐसा नहीं होता तो आप में अगर यहां एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल 0, एक्स स्क्वायर इज 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अगर ऐसा होता 5x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर होता और कोफिशिएंट इसका क्या होगा, कोफिशिएंट अगर इसका 0 होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यही हो, तो यू आर गेटिंग 0। अब इसी तरह से और क्वेश्चन ले सकते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इज व्हाट, आप लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x इज π/2। आपका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, π/2। सो मैंने इस पार्ट को बताया, आप कोफिशिएंट निकाल रहा था, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं। अगर पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x तो -7, कोफिशिएंट ऑफ x तो इस केस में 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इस केस में 5 होता। तो आपसे जैसा पूछेगा उसके कोफिशिएंट को आप लोगे, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल टाइप्स में बता रहा हूं, एक्सरसाइज आपको करना है, होमवर्क मैं दे दूंगा, आप ये सारे होमवर्क करें। राइट द कोफिशिएंट बता दिया। अब गिव द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। थर्ड में एग्जांपल 4, गिव द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ in which number 1 a monomial of degree 1। दूसरा क्वेश्चन, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तीसरा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। सो मोनोमियल में क्या होगा, मोनोमियल में 1 यूनिट होगा। हमने थोड़ा सा इस बारे में बता दूं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में
तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। लेट मी मार्क इट ऑफ। इसको रब करने के बाद मुझे जरा बता देने दीजिए, यह पार्ट हमने आपको बताया नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल आपको करना। तो अब देखिए मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल containing one terms only. For example, मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या लोगे? आप एक ही एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 5, 7, 2x स्क्वायर x to the power 5। ये सारे मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स कितने टर्म्स हैं? एक टर्म्स। बाइनोमियल्स का मतलब दो टर्म्स, बाई का मतलब दो टर्म्स, मोनोमियल का मतलब वन टर्म्स, ट्राइनोमियल का मतलब थ्री टर्म्स। मोनोमियल में वन टर्म्स होंगे, बाइनोमियल में 5x + 1, बाइनोमियल है 3x + 9x² + 2। ये सभी आपके बाइनोमियल्स दो टर्म्स। ट्राइनोमियल में x² + x + 1, ये ट्राइनोमियल है x to the power 5 + 2x + 3। ट्राइनोमियल है x to the power 9 + x² + 1। ये ट्राइनोमियल्स है। इसमें तीन टर्म्स है, 1, 2, 3, इस सब में तीन टर्म्स। तो आपको इसमें लिखना है मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? x, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, इट हैज गॉट ओनली वन टर्म। उसके बाद दूसरा आंसर हो जाएगा मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 5 x to the power 5। उसके बाद बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 20, तीसरा हो जाएगा x to the power 20 + 1। हमने दे दिया ये बाइनोमियल्स का मतलब दो, बाइनोमियल्स में दो टर्म होने हैं, तो दो टर्म है और डिग्री कितना है 20, डिग्री कितना है 5, डिग्री कितना है 1। ठीक है, सबसे पहले मोनोमियल एक हुआ डिग्री 1, दूसरा है मोनोमियल डिग्री 5, तीसरा है मोनोमियल बाइनोमियल डिग्री 20। अगर वहीं पर पूछ रहा है चौथा ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 15, अगर ऐसा दे देता है तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल मतलब x to the power 15 मैंने डाल दिया, डिग्री पहले कर दिया, + 2x + 1। सो ट्राइनोमियल्स हो गया तीन टर्म, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल्स, और डिग्री कितना हो गया 15, मैक्सिमम पावर इज 15। सो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 15। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद वाले पॉइंट्स पर चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा बच्चों, then I ask you the question again. Determine the degree of each of the polynomial. Determine the degree of each of the polynomial. Next question number 6 हम डायरेक्ट कर देते हैं। Determine the degree of each of the following polynomial। देखो बच्चों, ध्यान देने की बात है, हर तरह का क्वेश्चन हम करा देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2 भी आपको 2A पूरी तरह आपको करना है। ठीक है,
2a करने के बाद हम आगे चलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पर, लेकिन 2a आप 100% करने अच्छी तरह से, ठीक है। और इससे पहले आपने किया होगा, सॉल्व एग्जाम्पल किया होगा, 2a के लिए भी वर्क मैं दे ही देता हूं। अब इसमें क्या है, आप इसको निकाल सकते हो बड़े आराम से। मैं डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसका डिग्री निकाल लीजिए। पहला है x³ - 9x + 3x5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसका डिग्री क्या होगा। दूसरा है y³ 1 - y4 और सो ऑन 3। अब इसका कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x⁵ + x³ - 9x, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, फॉर द डिग्री इज 5, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो y³ - y⁷, तो डिग्री कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर, डिग्री इज 7, ठीक है। तो आपने डिग्री निकाल लिया। उसी तरह से बाकी क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2a का पूरा करें RS अग्रवाल, ठीक है। 2a के सारे क्वेश्चंस करें। पहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक, जो मैंने बता दिया है। राइट कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² लाइक दिस, and determines the degree in each of the following polynomials, or rewrite the following polynomials। स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइटिंग कैसे होती है, डिसेंडिंग नंबर ऑफ पावर होगा, सबसे हाईएस्ट पावर को लेफ्ट साइड में डालेंगे। जैसे ऐसा है तो 3x5 + x³ - 9x। सो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सो प्लीज डू एक्सरसाइज नंबर 2a, complete the 2a, all the questions, you have got 6 questions and sub part is there. Then value of polynomials we will complete tomorrow, exercise 2b, right, 2a and 2b, let me complete it tomorrow, our duties, but today you must do 2a, all questions. If you have got doubt, ask on WhatsApp.